आज हम सिद्ध करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में प्रमेय 6.6 यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। ए बी के संगत होगा डी ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी के संगत डी एफ। इन सब का स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। अब हम एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के लंब डालेंगे बिंदु ए और डी से। पहला लंब ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब ई एफ खींचा। ए एम लंब बी सी और डी एन लंब ई एफ खींचा। इसके बाद प्रमाण। प्रमाण में फिर से लिखेंगे ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोमा देते हुए कोण सी बराबर कोण एफ। ए बराबर डी, बी बराबर ई और सी बराबर एफ। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ए बी के संगत डी ई, ए बी अपोन डी ई बराबर बी सी अपोन ई एफ बराबर ए सी अपोन डी एफ। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अब क्या करेंगे, इन अनुपातों को स्क्वायर करेंगे। ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। यह हो जाएगा समीकरण 2। संगत कोण बराबर, ये पहला समीकरण, और संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इनके वर्गों को हम लिखेंगे समीकरण 2। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे में लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, जो कि हमारा बायां पक्ष है। डी ई एफ का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार की जगह लिखेंगे बी सी और शीर्ष लंब ए एम, नीचे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। फिर से वही सूत्र 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा आधार ई एफ और इस त्रिभुज का लंब है डी एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ बचेगा बी सी अपॉन ई एफ गुणा ए एम अपॉन डी एन। ये हो जाएगा समीकरण 3। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी बाई ई एफ इंटू ए एम बाई डी एन। ये हो जाएगा समीकरण 3। त्रिभुज ए बी एम तथा डी ई एन में ए बी एम और डी ई एन में कोण बी बराबर कोण ई पहले से ही बराबर हैं, तथा ए एम बी बराबर डी एन ई। यहाँ पर शीर्ष लंब खींचा गया है, प्रत्येक कोण समकोण है। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन में ये दोनों कोण बराबर हैं पहले से ही, और ये कोण समकोण है, इसलिए दो कोण बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे ए ए यानी कोण कोण समरूपता नियम से, समरूपता कसौटी से, या फिर शॉर्ट में ए समरूपता से। त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन। ये दोनों त्रिभुज लेफ्ट साइड वाले समरूप हैं। ए समरूपता से त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन। फिर से समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती, इसलिए ए एम के संगत होगा डी एन बराबर ए बी के संगत होगा डी ई। ये दोनों अनुपात बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन डी ई को चेंज करेंगे बी सी अपॉन ई एफ में। किस तरह से, क्योंकि पहले से हमने ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ कर रखा है, इसलिए ए बी अपॉन डी ई की जगह पर लिखेंगे बी सी अपॉन ई एफ। यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए बी बट्टे में डी ई बराबर बी सी बट्टे में ई एफ, समीकरण 2 से। यह हो जाएगा समीकरण 4। समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, यानी ए बी बाई डी ई की जगह पर बी सी बाई ई एफ लिखेंगे, और समीकरण 3 है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी बाई ई एफ इंटू ए एम बाई डी एन, ए एम बाई डी एन। अब हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ इंटू में ए एम बाई डी एन की जगह पर भी लिखेंगे बी सी अपॉन ई एफ,
समीकरण 4 से, जहाँ से हमें मिलेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, और समीकरण 2 में है BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना था।